दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्चा वाकया सुनाने जा रही हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। मेरा ताल्लुक एक सैयद घराने से है। मेरे नाना अबू भी गद्दी नशीन थे। हर वक्त इनके घर लोगों की रौनक लगी रहती थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे क्या पूरी दुनिया में सैयद घराने की बहुत इज्जत की जाती है। मेरे नाना बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। इनके कई मुरीद थे। मेरी वालिदा हमें बताती हैं कि इस वक्त वो बहुत छोटी थी। रात वक्त था। मेरे नाना अपनी सफेद घोड़ी पर जमीनों का चक्कर लगाते थे कि जमीनों का पानी कोई चोरी न कर ले। रात को इन्होंने देखा कि एक चुड़ैल खेतों के पानी के पास बैठी कुछ दो रही है। मेरे नाना अबू ने इसके बाल अपने हाथों से बांधे और इसको हुक्म दिया कि ये जिस बच्चे का दिल निकाल कर लाई हो जाकर वापस डाल आओ। जैसे जैसे वो जाती रही बाल लंबे होते गए। जब बच्चे का दिल वापस इसके सीने में डालकर वो आई तो मेरे नाना के घर के पास ही कब्रिस्तान है। उसमें एक मिट्टी का कच्चा कमरा था। नाना अबू ने इसको अंदर बंद कर दिया और इस चुड़ैल के नाक से लकीरें निकलवाई कि जहां तक हमारी नस्ल है तुम नजर ना आओगी, ना नुकसान दोगी। इसकी साथी चुड़ैलें भी सब आ गई। सब ने माफी मांगी। जाते हुए मेरे नाना को तो वो कुछ ना कह कर गई, मगर इनकी इंतहाई खूबसूरत कीमती घोड़ी को मार कर चली गई। एक और वाकया मेरी वालदा ने सुनाया कि एक मर्तबा एक महफिल थी। तमाम गांव वाले जमा थे। इस दौर में गांव में बिजली ना थी। लालटेन और दिए मिट्टी के तेल से जलाए जाते थे। अचानक तेल खत्म हो गया। 400 अंधेरा छा गया। रात का वक्त गांव में दुकान भी बंद थी। सब परेशान हो गए। मेरे नाना अबू ने कहा लैंप में कुएं से पानी भर लाओ। सब हैरान हो गए कि पानी से लैंप कैसे जलेगा। जब तमाम लैंपों में पानी भरकर लाया गया तो सब हैरान रह गए। इस पानी के भरे लैंप में आग लगी हुई और हर तरफ रोशनी फैल गई। आज भी हम जब गांव जाते हैं तो वहां कुआं तो नहीं रहा मगर नलका लगा दिया गया है, मगर आज भी इस पानी पर तेल नजर आता है।